नादरीन, जिमी विर्क जो कि एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को वाकई ही ख़तरा है। उसने कहा कि मनसूबा साज आपको सानहा इस्लामाबाद के वाक़े के सदमे के बाद आपको एक और बहुत बड़ा सदमा देने जा रहे हैं और ये सदमा इमरान खान का होगा। क्या इमरान खान की जान को वाकई ख़तरा है? इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और गायब करने की या शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही हैं, ये बातें भी हो रही हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम में। फैसल वावड़ा ने कहा कि इमरान खान के कुत्ते से भी प्यार है मुझे, और 15 साल गुजारे हैं मैंने इमरान खान के साथ, उसमें से 12 साल इमरान खान और तरह थे, 3 साल और तरह थे, लेकिन मैं इमरान खान की जान पे सौदेबाजी नहीं होने दूंगा। तो नादरीन, ये जो इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं, क्या कहीं इमरान खान की जान को, क्योंकि ये बात तो गुज़श्ता 3 साल से चल रही थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और फिर हमने देखा कि गोलियां भी लगीं, जेल में भी डाला गया है, अब तक इमरान खान की रिहाई भी नहीं हो रही। क्या इमरान खान की जान को वाकया ही ख़तरा है, या फिर ये भी गुज़श्ता जो र्यूमर्स थे उनकी तरह एक र्यूमर है? जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में एक जो ट्वीट था जो कि पीटीआई की तरफ से किया गया था, उसको उन्होंने आज पूरे मुल्क के सामने रख दिया है। क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इनमें जो दूरियां हैं, जो खलिश है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जाए? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद के सारे वाक़े की ज़िम्मेदारी वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे डाल दी, और अब कोई एक और प्लानिंग की जा रही है। ये प्लानिंग क्या है, और अता तारड़ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में क्या बयान दिया, इसको भी शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उन्होंने ख़बरदार किया हुकूमत को और कहा कि अगर आपको शौक़ है कि आप यहाँ पे गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें, लेकिन आपका ये शौक़ आपको ले डूबेगा। नाज़रीन, वक्त और ताकत ये बदलते रहते हैं, ये कैसे बदलते हैं और इंसान पे इनका क्या असर हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले नाज़रीन, प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, ये मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं, इसमें जो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ये जिमी विर्क है। जिमी विर्क जो है वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, सारी दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं। जिमी विर्क ने ये अपने ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा कि पिछले सदमे से निकलने से पहले इस्लामाबाद में कत्ले-आम के मनसूबा साज आपको अगला और बहुत बड़ा सदमा देने जा रहे हैं, और ये सदमा खान साहब का होगा। खान की ज़िंदगी बचाने के लिए आपके पास शायद कुछ ही दिन बाकी हों। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अब ऐसा मंसूबा बना चुके हैं या बना रहे हैं, इसी की वजह से खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। इसकी वजह यह है कि इन्हें पता है कि खान साहब मासूमों के कत्ल का इनसे हिसाब लेगा, इसलिए अब ये बड़ी और मोहलिक गलती करेंगे। नाज़रीन, ये है जिमी विर्क का ट्वीट। अच्छा, अब इसके साथ ही अगर हम आ जाएं, मैंने आपके साथ फैसल वावड़ा का भी कहा, फैसल वावड़ा ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान के कुत्ते का भी एहतराम करता हूं, अब मेरी बस हो गई है, इमरान खान की जान का सौदा होने देना नामुमकिन है। तो नाज़रीन, ये दो जो ट्वीट्स हैं इन पे हम बात कर लेते हैं। जिमी विर्क ने भी कहा और फैसल वावड़ा भी कह रहा है, अनडाउटेडली ये जो अभी 9 मई का जो इंसिडेंट था वो वहीं का वहीं खड़ा था, उसके बाद सानहा इस्लामाबाद हो गया। सानहा इस्लामाबाद को दुबाना इतना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि कल जो कंटेनर्स खड़े किए गए डी चौक पे, फिर उसके बाद कंटेनर्स खड़े करके सफाई की गई। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। सबूत जो थे उसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो बुलेट्स थी, जो गोलियां चलाई गई थी गन्स के ज़रिए, और जो स्नाइपर्स ऊपर बैठे हुए थे, आज कुछ सहाफ़ियों ने उनकी भी फ़ोटोज़ शेयर की, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ से खून साफ़ करने के लिए उसकी सफाई करवाई गई डी चौक की, कल कंटेनर्स लगाए गए। अब कंटेनर्स लगाने का और तो कोई मकसद नहीं था। तो इस तरह से कल जो गेम हुई वो कोई आम गेम नहीं थी, वो बड़ी गेम थी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात कंट्रोल में नहीं हैं, ये हुकूमत मान भी चुकी है और हुकूमत को नज़र भी आ रहा है। हुकूमत बौखला चुकी है। अब एमरजेंसी की बातें होती हैं, गवर्नर राज की बातें, ये गवर्नर राज, एमरजेंसी, मार्शल लॉ की बातें कब होती हैं? जब आप शदीद घबराए हुए होते हैं। अनडाउटेडली घबराहट में जो आपका दुश्मन होता है उसको भी आपसे ख़तरा होता है, और इमरान खान इस निज़ाम का दुश्मन है। इमरान खान को इस निज़ाम से वाक़ई ही ख़तरा है, और अब की बार जो ख़तरा है वो शदीद नौइयत का है। किसी कहने वाले ने एक प्राइवेट मुलाकात में ये बताया कि अब की बार जो क़यादत है, अब की बार जो लोग हैं वो बहुत ज़ालिम है, और हो सकता है कि वाकई उनको पता है या तो खान इनको मारेगा या फिर ये खान को मारेंगे। हालांकि इमरान खान बहुत मरतबा कह चुका है कि मैं कोई ऐसा एक्सट्रीम कोई भी स्टेप नहीं उठाऊंगा, लेकिन इनको ख़तरा है।
जिस तरह से डी चौक का जो ये सारा धरना था वो बड़ा एक मुनज़्ज़म सा, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जाके उन्होंने कौमी तराना पढ़ा, वहाँ पे जाके वो लोग बैठ गए थे, खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा था, नमाज पढ़ रहे थे। तो फिर उसके बाद एकदम से गोली क्यों चली? गोली इसलिए चली, अंदर की खबर ये है कि जो अथॉरिटीज़ थी उनको ये बताया गया कि ये जो लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं, अब ये वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, अब ये GHQ जाएंगे, अब ये असम्बली पे हमला करेंगे। अब उस गे के चक्कर में आपने सारा कुछ निस्तो नाबूद कर दिया, आपने गोली चला दी और फिर उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने है। इमरान खान से पहले भी डराया जाता था इस निज़ाम को। कहा गया जी कि इमरान खान जो है वो जो साबिक DG/ISI थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका नाम ले लेके उनको डराते थे कि उनको ले आएंगे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अब हमें पता चला कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान तो दो मुखालिफ लोग थे, तो वो तो झूठ था। तो नाज़रीन ये भी झूठ है, लेकिन एक खौफ की फ़िज़ा कायम की जा रही है जिसमें ये परसेप्शन कायम की जा रही है कि इमरान खान हो सकता है इस सारे निज़ाम को लिपेट ले, इसलिए अब ये निज़ाम मिल के इमरान खान को लिपेटना चाहता है। इमरान खान की जान वाकई ख़तरे में है। अनटिल नाउ इमरान खान अडयाला में ही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मे भी फ़ौजी हिरासत में दे दिया जाए, कहीं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए। तो ये है नाज़रीन अब तक की वो संगीन तरीन और ख़तरनाक तरीन खबर जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लोगों को इमरान खान का फ़िक्र करना भी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की कि हुकूमत बिल्कुल भी वो कोई बेहतर हालत में नहीं है। नाज़रीन मैंने प्रोग्राम में आगाज़ पे आपको बताया था कि ताकत और वक्त ये हमेशा एक से नहीं रहते, ताकत और वक्त हमेशा ये रिवर्स गियर लगाते हैं। ताकत और वक्त एक लम्हे के लिए आप इतने ताकतवर होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि आपको ये लगता है कि आप पूरी दुनिया फ़तह कर लेंगे, लेकिन फिर एक ही लम्हे के बाद आप दुनिया के कमज़ोर तरीन शख्स बन जाते हैं। ताकत जब पलटती है, ख़त्म होती है, तो वक्त चेंज हो जाता है। तो नाज़रीन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, ताकत ख़त्म होते हुए देर नहीं लगती, और हमें चाहिए कि हम अपनी की गई गलतियों से सीखें और इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर, ये जो बेहतरीन कौम है पाकिस्तानी, इनके ऊपर कोई रहम करें ताकि मुल्की मामलात आगे चल सकें। ख़बरें मैंने आप तक पहुंचा दी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें। हमारी कोशिश है कि आजकल ये जो भंवर है, जहाँ पे झूठी खबरों की भरमार है, तो हम एक भी झूठी खबर ना दें, आप तक पूरे का पूरा सच पूरी ईमानदारी से आप तक पहुँचाएँ। तो आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप तक ये हकीकी और सच्ची खबरें ये पहुँचती रहें। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आ जाए जो कि नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर। अल्लाह हाफ़िज़।